तरह गली मोहल्ले के जितने भी चिंटू मिंटू और जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के जितने भी उनके पास टॉयज हैं सब। और अब देखते हैं एक सवाल, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। और अब एक बार पूरे एमएल का हम एक रिवीजन ले लेते हैं कि कितनी चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। सोचिए, रिवाइज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिविहान, जहां आपको मिलते हैं पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लेक्चर्स जो कि बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। So let's start the very first lecture of our chapter matrices, जो कि एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो मेट्राइसेस से आप क्या समझते हैं? अभी तक किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी टाइप के डेटा को आप टेबुलर फॉर्म में लिखते थे, राइट? हम उसे टेबल फॉर्म में लिखते थे या फिर जनरली वर्ड्स के फॉर्म में लिखते थे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी डेटा या इसी टाइप के इंफॉर्मेशन को आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिर्फ लिखना ही नहीं, आप इसके ऊपर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप इन्हें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन द मैट्रिसेस। तो कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके पास आपके दो दोस्त हैं, राइट? चिंटू और मिंटू। और चिंटू और मिंटू दोनों के पास कुछ बैट और कुछ बॉल्स हैं, और उनका डेटा हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। चिंटू के पास 2 बैट हैं और 1 बॉल है, और मिंटू के पास 2 बैट और 3 बॉल हैं, राइट? अब इस इंफॉर्मेशन को आप एक टेबुलर फॉर्म में तो यूजुअली लिखते थे। इसी इंफॉर्मेशन को हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी रेक्टेंगुलर एरे को हम बोल रहे हैं कि यही तो है मैट्रिक्स। इसी तरह गली मोहल्ले के जितने भी चिंटू मिंटू और जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के जितने भी उनके पास टॉयज हैं, उस सेट के डेटा को, ये इंफॉर्मेशन को आप ऐसे मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज बताइए, अगर मैं इस 2 को यहाँ की जगह यहाँ रख दूं तो कैसे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर मैंने इस 2 को यहाँ लिख दिया तो ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि चिंटू के पास 2 बॉल है, लेकिन उसके पास तो एक ही थी। यानी मैट्रिक्स में लिखे हुए किसी भी नंबर को आप ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस जगह पर जो नंबर लिखा जाता है वो उसी जगह पर लिखेंगे, क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ से एक चीज क्या दिखाई थी कि जो नंबर्स लिखे हैं वो कुछ ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने लिखे हैं, और इसी को हम बोलते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। तो मैथमेटिकली यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, राइट? ऑर्डर्ड यानी किसी भी नंबर को आप आगे पीछे करके नहीं लिखेंगे। सो एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे में जब आप किसी भी फंक्शन या किसी भी नंबर को लिख देते हो तो उसे ही हम कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में कि वो एक मैट्रिक्स है। अब आप यहाँ पर किसी भी फंक्शन और किसी भी नंबर्स को लिख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर पहला मैट्रिक्स, यहाँ पर इरेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। ये दूसरा मैट्रिक्स हमने इमेजिनरी नंबर से बनाया हुआ है, और तीसरा मैट्रिक्स यहाँ पर हमने फंक्शंस लिखे हैं। तो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप के डेटा को, किसी भी टाइप के नंबर को आप इस रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड एरे में लिखिए, और उसी को आप कह देते हैं कि वो एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स में आप बहुत इजीली इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, और टेक्निकली भी जब आप आगे इसके बारे में पढ़ोगे तो यही कुछ रिलेट हो जाती है कोडिंग से। तो मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे कि मैट्रिक्स, अगर मैथ्स में हमने कोई नया टर्म पढ़ा है तो उसके साथ हमें कुछ नए वर्ड्स भी पढ़ने पड़ेंगे, मैथ्स की थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई बहुत सारे नंबर सीखे, देखिए यहाँ चिंटू मिंटू के साथ यहाँ उनका दोस्त पिंटू भी आ गया, और बैट बॉल के साथ यहाँ पर बैडमिंटन भी आ चुका है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से नए वर्ड से इंट्रोड्यूस करोगे? तो एक के आगे एक लिखे हुए नंबर्स, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखे हुए नंबर को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड द रो ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, एक के आगे एक लिखे हुए नंबर्स है चीटी जैसे, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहेंगे कि ये हमारे मैट्रिक्स की रो है। एक के नीचे एक लिखे हुए नंबर्स यानी कॉलम, ये कॉलम है, जैसे मंदिरों में बड़े बड़े खंबे होते हैं, तो ये यहाँ पर एक कॉलम की तरह है। तो एक के नीचे एक लिखे हुए नंबर्स को हम कहते हैं कि दीज आर द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। और जो सिंगल सिंगल नंबर्स है कि उन्हें आप क्या कहोगे? हम इन्हें कहेंगे कि ये सिंगल सिंगल नंबर्स जो इसके अंदर एंट्रीज लिखी हुई है, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो हमें क्या दिखा रही है? फर्स्ट रो हमें दिखा रही है कि चिंटू के पास कितने टाइप, कौन कौन से और कितने कितने टॉयज हैं। इसी प्रकार अगर हम कॉलम की बात करें तो ये कॉलम यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ये कॉलम यहाँ पर बता रहा है कि चिंटू मिंटू और पिंकू के पास कितने नंबर ऑफ बैट्स हैं, राइट? और ये जो इनकी जो प्लेसेस होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, हम इन्हें कभी भी इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो कितने नए वर्ड सीख लिए हमने मैथ्स में? 3 नए वर्ड सीखे अभी तक, तीनों की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एलिमेंट, the number of functions in the matrix or the number of elements in the matrix, they are called elements. Row,
the horizontal line, and column the vertical line. These are the three new words we have learned in the matrix chapter. So यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफाइन कर सकते हो. We can clearly see यहाँ पर 3 नंबर ऑफ रोज हमें दिख रही हैं, horizontal lines, and 3 number of columns हमें दिख रहे हैं, that is vertical lines. और total there are 9 elements in this matrix. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और नई चीज पढ़ते हैं मैट्रिसेस के अंदर, that is called the order of the matrix. So order होता क्या है? जैसे कि किसी भी कपड़े का एक साइज होता है, हम जब कपड़े खरीद शॉपिंग करने जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर साइज लेकर जाते हैं कि हमें स्मॉल लेना है, लार्ज लेना है या एक्स्ट्रा लार्ज लेना है, राइट? इसी तरह एक मैट्रिक्स के भी हम साइज को डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक छोटा मैट्रिक्स होगा, वो एक बड़ा मैट्रिक्स होगा या फिर एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स होगा. यानी कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कोई बड़ी या फिर कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है. तो मैट्रिक्स के साइज को हम डिफाइन करते हैं उसके ऑर्डर से. कैसे? अगर आपको पता हो कि आपके मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज होने वाली हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होने वाले हैं, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? बिल्कुल वैसे ही. देखिए यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर कितने सारे नंबर ऑफ रोज हैं. ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और बहुत सारी रो. हमें नंबर नहीं पता था, तो देयर आर m नंबर ऑफ रोज. और इसमें कितने कॉलम्स हैं? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, बहुत सारे कॉलम, यानी n नंबर ऑफ कॉलम. तो इस मैट्रिक्स का साइज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने कैसे लिख दिया? सबसे पहले हमने इसका लिख दिया नंबर ऑफ रोज, यानी देयर आर m नंबर ऑफ रोज, क्रॉस का साइन लगाकर हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स? n नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी m क्रॉस n हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, राइट? इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है या फिर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का साइज है, तो ये कितना बड़ा मैट्रिक्स होगा? यानी इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, टोटल 4 एलिमेंट्स, राइट? अगर मैं आपसे कहूं 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो कितने रो, कितने कॉलम, मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा? मैट्रिक्स जिसकी 3 रो हो जाएगी, ओके, और मैट्रिक्स जिसके 2 कॉलम हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा वो मैट्रिक्स, राइट? तो किसी भी मैट्रिक्स का साइज उसके ऑर्डर से हम डिफाइन कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक और सवाल. यहाँ पर आपको अभी तक आप जितना भी डेटा पढ़ते थे वो सब आप एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ते, तो यहाँ पर आपको फिर से एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में क्या क्या दिया हुआ है? इस टेबल में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 and 3. These are the men workers, these are the women workers in factory number 1, 2 and 3. Now represent the above information in the form of 3/2 matrix. यहाँ पर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले से दिया हुआ है. आपको किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है? हमें 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है. यानी 3 क्रॉस 2 से हमने क्या समझा कि हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स होना चाहिए. चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम, यानी मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट? और 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होगा. अब हमें इस इंफॉर्मेशन को एक कॉलम में, एक मैट्रिक्स में बदलना था. यहाँ पर जो रोज होंगी हमारे मैट्रिक्स की वो हमें क्या बताएंगी? वो हमें बताएंगे कि विच फैक्ट्री, एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमें बताएंगे मेन वर्कर्स या विमेन वर्कर्स. ओके, तो लिख देते हैं हम इस इंफॉर्मेशन को. यहाँ पर हो गया 30, 25, 25, 31, 27 एंड 26. ये हो गया हमारा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज हमें दिखा रही है कौन सी फैक्ट्री है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें दिखा रहे हैं ये मैन वर्कर्स है या विमेन वर्कर्स है. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें आगे अभी और पढ़ना है. एग्जाम में बिल्कुल हम यही गलती करते हैं कि जितना हो गया खत्म और आगे बढ़ जाए. क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त. व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो आपको क्या बता रही है? तो थर्ड रो यानी दिस वन, ये रो, और सेकंड कॉलम यानी दिस वन. कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? इस एलिमेंट की बात हो रही है. बताइए ये एलिमेंट क्या दिखा रहा है? ये थर्ड रो यानी ये तीसरी फैक्ट्री थी, तो थर्ड फैक्ट्री में ये सेकंड कॉलम क्या बता रहा था? विमेन वर्कर्स. यानी थर्ड नंबर की फैक्ट्री में कितने विमेन वर्कर्स हैं? यानी ये 26 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री नंबर 3, राइट? इस तरीके से हमने एक टैबुलर में लिखे हुए डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द प्लेस ऑफ एलिमेंट्स, रो, कॉलम, एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन अ ऑर्डर्ड पेयर. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो हम उसे जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब अगर कोई स्टैंडर्ड चीज हमने बनाई है तो उसका कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन तो होगा.
तो ये है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो आई यहाँ पर बता रहा है कि नंबर ऑफ रो कौन सी है और जे यहाँ पर बताएगा कि नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर एक हमें मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। सो ये है तो है नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड एम नंबर ऑफ रोज, और ये है नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट है उनकी पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये बहुत ही ऑर्डर्ड पेयर में है। तो जिस तरीके से फैमिली के हर एक मेंबर का एक नाम होता है, एक पोजीशन होती है, उसी प्रकार मैट्रिक्स में लिखे हुए सारे एलिमेंट्स के अपने अपने नाम हैं। हम उन्हें नाम दे सकते हैं कैसे, इधर देखिए, ये है पहला एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा। ये एलिमेंट रखा कहाँ पर है, ये एलिमेंट पहले रो में रखा हुआ है तो हमने पहले लिखा 1, और ये एलिमेंट दूसरे कॉलम में रखा है तो हमने लिख दिया 1, तो इसका नाम हो गया A11। यानी सबसे पहले हमने लिखा इन विच रो इट इज, सेकंड हमने लिखा इन विच कॉलम इट इज प्लेस्ड, राइट। तो सबसे पहले हमने रो के लिए एक ब्लैक 1 लिखा, ग्रीन कलर का 1 लिखा, और फिर हमने नंबर ऑफ कॉलम के लिए कॉलम का 1 लिखा। इसी प्रकार अगर ये वो एलिमेंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कौन से नंबर की रो में है, ये थर्ड नंबर की रो में था तो 3, और ये सेकंड नंबर के कॉलम में था तो 2, तो इसका नाम हो गया A32। यानी यहाँ पर जो एलिमेंट रखा जाएगा उसकी पोजीशन हो जाएगी A32। इसी प्रकार अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो ये कौन से नंबर की रो में था, M नंबर की रो में था और N नंबर के कॉलम में था, तो इसकी पोजीशन हो गई AMN। तो अब यहाँ पर हम जनरलाइज कैसे कर देंगे, ये हो जाएगा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर A बता रहा है कि वो A मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और I और J यहाँ पर बताएंगे कि वो कौन से नंबर और कौन से कॉलम में है, और M और N यहाँ पर डिफाइन कर देंगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तब आप लोग मुझे बताइए, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, इसमें 2 रो और 2 कॉलम होगी, और अब तो हम यहाँ पर इसके एलिमेंट की पोजीशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट का नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। इजी। एक और चलिए करते हैं। अब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 1 का है, यानी उस मैट्रिक्स में 3 रो और 1 कॉलम होगा। कैसा दिखाई देगा, जिसमें 3 रो और 1 कॉलम होगा, यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो हो जाएगी और 1 कॉलम हो जाएगा 3 क्रॉस 1 का। पहला एलिमेंट क्या नाम होगा, पहला रो होगा और पहला कॉलम, दूसरा एलिमेंट दूसरा रो और पहला कॉलम, और तीसरा रो और पहला कॉलम। क्लियर। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से हम पता कर लेंगे कि वो मैट्रिक्स दिखेगा कैसा, और उसके बाद उसकी पोजीशन के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को नेमिंग कर देंगे। तो इजी था ये। एक और चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता है तो क्या आप उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो। आप बोलोगे हम तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इसके लिए आप बता दोगे 2 क्रॉस, ये एक मैट्रिक्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, आप बोल दोगे 4। गुड। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 20 क्रॉस 6, मैट्रिक्स तो काफी बड़ा हो गया, 20 रो हो गए और 6 कॉलम हो गए, बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। काउंट करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बताऊं एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको उसका ऑर्डर पता है, डायरेक्टली उसके नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यानी मैं बोल रही हूँ कि 20 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो, इस मैट्रिक्स में टोटल 120 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, 2 2 सा 4, टोटल 4 एलिमेंट। 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स था, 3 1 सा 3, टोटल 3 एलिमेंट्स। यानी अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है तो आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम में करोगे, सो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। क्लियर। एक शॉर्ट ट्रिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं एक सवाल, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर हमें 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी साइज हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर एलिमेंट का हमें फंक्शन भी दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि फंक्शन दिया है पर एलिमेंट तो नहीं पता, कैसे बनाएंगे। बहुत इजीली बनेगा, चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर मैट्रिक्स का साइज दिया हुआ है 3 क्रॉस 2, यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। बना लेते हैं कैसे, 3 रोज और 2 कॉलम, और 3 क्रॉस 2 है तो इसके एलिमेंट्स के नाम क्या हो जाएंगे, पहला एलिमेंट पहले रो पहले कॉलम में, और दूसरा एलिमेंट पहले रो और दूसरे कॉलम में। सिर्फ 2 ही रोज है 2 ही कॉलम है तो सिर्फ इतने ही होने वाले हैं। दूसरी रो भी हमारे पास है तो A21 और A22, और तीसरा कॉलम भी है तो A31 और A32, राइट। 3 2 जा 6, टोटल 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर, 3 रोज है और 2 कॉलम है, मतलब मैट्रिक्स तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। अब हमें एलिमेंट्स भी डिफाइन करने क्योंकि हमारे पास फंक्शन है।
तो अब ए आई जे यानी आई हमें बताता है कि नंबर ऑफ रो और जे हमें बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें एक एक करके नंबर ऑफ रोज और कॉलम रखते जाते हैं और एलिमेंट्स निकालते जाते हैं। तो इस मशीन में मैंने पहली रो और पहला कॉलम डाल दिया। अब देखो इस मशीन से बाहर क्या नंबर आने वाला है, 1/2 मॉड में 1 माइनस 3 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, बाहर फंक्शन आ जाएगा 3 में से 1/2 और ये हो गया हमारे पास 1 क्योंकि यहाँ पर मॉड है। 821 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम, चलिए 1/2 आई की जगह पर आ जाएगा 2 माइनस 3 टाइम्स 1 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/2। अब हम ले लेते हैं तीसरा रो और पहला कॉलम, ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 3 टाइम 1 कितना हो गया 0। अब ले लेते हैं दूसरी रो और दूसरा कॉलम, क्या हो जाएगा 1/2 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 ये हो गया हमारे पास 2। अब हम ले लेते हैं पहली रो और दूसरा कॉलम, क्या हो जाएगा ये 1/2 1 टाइम्स 3 इंटू 2 कितना हो गया ये 5/2। अब ले लेते हैं तीसरी रो और दूसरा कॉलम मतलब A32 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 3 माइनस 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा ये 3/2, राइट। सारे एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं, सारे एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स में लिख देते हैं। A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 की वैल्यू हमें क्या मिली 5/2, A21 की वैल्यू हमें क्या मिली 1/2, A22 की वैल्यू हमें क्या मिली 2, A31 0 और A32 हमें मिला 3/2। मतलब ये हो गया हमारा पूछा गया 3/2 का एक मैट्रिक्स। तो जिस तरीके से अगर आपको मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम और एलिमेंट्स के पोजीशन नेम आपको क्लियर होगा तो आप ऐसे किसी भी फंक्शन के लिए किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। और एक और जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, अगर आपको पोजीशंस क्लियर है तो बताइए कि इन एक्सप्रेशन का क्या सम होगा। A21 ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है और बी यहाँ पर दिखा रहा है कि वो मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है। A22 यानी मैट्रिक्स ए का सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये मैट्रिक्स ए का सेकंड रो और सेकंड कॉलम यानी एलिमेंट नंबर 4 प्लस B21 यानी बी मैट्रिक्स का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब हो गया -3 क्या हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1। ये हो गया आपका आंसर, बहुत इजी था। सेकंड देखते हैं A11 B11 यानी ये मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 2 मल्टीप्लाई बाय B11 कितना दिख रहा है यहाँ पर अगेन 2 प्लस A22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम 4 B22 यानी बी मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड कॉलम यानी 4 कितना हो जाएगा ये 4 + 16 यानी कितना हो गया हमारे पास ये 20। आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क में। पूरा चैप्टर हम पूरा एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं और जितना भी मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमें क्लियर हो चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सोचिए, रिवाइज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसके आंसर के साथ मैं आपको मिलूंगी इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर पे जहां पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। कहाँ से पढ़े? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।